नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा अगला वीडियो जो है वो अ, राहु के बारे में है। तो राहु मतलब आउटसाइडर। राहु ग्रह को हम समझते हैं आज। तो राहु मिस्टीरियस है, आउटसाइडर है। और यहाँ तो एक जगह उसका बोलते हैं कि वो आउटकास्ट है, मतलब पर्सन जो बाहर से है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि राहु के साथ अन्याय जो हुआ था तब से सारे मानव, देव, सब मैट्रिक्स में एक तरह से बोला जाए तो सेम चीजों को, सेम गलतियों को दोहरा रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर मैट्रिक्स से मुक्ति चाहिए तो राहु के साथ समझौता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सर काट दिया गया था। मतलब मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठे हैं और ठीक उसी टाइम पे आपके ऊपर कोई चिल्लाता है, आपके मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ऊपर कुछ बोलता है, आपको कुछ बोलता है कि क्या, मतलब क्या कर रहे हो, तुमने आज सुबह ऐसा क्यों किया, कल ऐसा क्यों किया, तो आप खाना बीच में फेंक देते हो या मतलब रोते रोते खाते हो। तो ये बहुत सारे सोल्स की कहानियां हैं, बहुत सारे आत्माएं जो अभी हैं धरती पे, वो ये मेरे इस बातों से वो वाकिफ रखते हैं कि ऐसा हुआ है कभी कि हम खाना खाने बैठे हैं और कोई हमें कुछ बोल रहा है, खाना खाने नहीं दे रहा है, या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसका मेन कारण यही है, क्योंकि राहु क्या किया था, ही केम इनटू देवों के ग्रुप में आया था, राइट। और वो आया और वो अमृत पीने गया, उसका सर मोहिनी अवतार ने काट दिया। और तब से हम इस नर्कलोक में हैं। सुशांत सिंह भी आउटसाइडर ही था। अब देखिए उसका कार नंबर, देखिए उसका कार नंबर 4747 है। अगेन 47, क्यों 47? क्योंकि 47 यानी क्या, दिल और दिमाग दोनों का यूनियन होना है। और वो टाइम ट्रैवलिंग रूम के बारे में भी कुछ उसका वीडियो आया है फेसबुक में, राइट। बेचारा अच्छा लड़का था, लेकिन क्या करें। तो नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या चीज़ है? नेपोटिज्म मतलब सब मिले जुले हुए हैं, सारे ग्रुप्स बना के, गैंग बना के, और बाहर के लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अच्छा, यशराज का फैमिली का मेंबर हुआ या किसी का मेंबर हुआ, करण जौहर का अगर दोस्त है, तो उन्हीं को चांस मिलता है। बाहर के लोगों को चांस उतना नहीं मिलता है या उनको बैन किया जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अन्याय जो है वो हर समय रिपीट होता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि समुद्र मंथन हमारे साथ भी हो रहा है। कोरोना वायरस एक समुद्र मंथन का विषय है। तो सुशांत आउटसाइडर है, बाहर से आया है, बिहार से आया है। तो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और राहु का सर काट दिया गया था, उसको अमृत मिल रहा था, उसने अच्छे अच्छे मूवीज किए थे, नाम मिल रहा था, शोहरत मिल रहा था, लेकिन उसको गैंग से बाहर रखा गया है। तो ये गैंग कौन सा गैंग है? तो इधर पुरानी कहानियों में ये देवों का गैंग है। आज के गैंग में मतलब ये देखिए, करण जौहर, आलिया भट्ट, मतलब जो भी हैं, इवन कंगना भी वही बोल रही है।
तो बेसिकली वही चीज रिपीट होती है। अब देखिए और एक है अभी ब्लैक लाइव्स मैटर। ये भी चल रहा है। उधर जॉर्ज हेडली का मार दिया गया था कुछ उसका। सॉरी जॉर्ज हेडली नहीं बोल मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉर्ज फ्लॉइड। उसके सर के ऊपर पैर रखकर उसे मारा गया था रिसेंटली। तो सर काटना अगेन देखिए, सुशांत ने फांसी, वो हो गया फिर से सर। इसका ब्लैक लाइव्स में भी जॉर्ज फ्लॉइड। तो इसका भी ऐसा ही हुआ। तो दुनिया में, पूरा दुनिया में ही चल रहा है। एक तो कोरोना का विष चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है, अमृत देने की बारी आई, राइट। मतलब वैसे फिजिकली कोई अमृत अमृत नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें अपने इमोशनल मेंटल लेवल पे देखना पड़ेगा। तो ये टेबल आपको मगअप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए सूरज फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे अग्नि है, और आत्मा लेवल पे शिव है। चांद का भी ऐसा ही है, गौरी, गौरी सोल लेवल पे है, पानी आपस देवी माइंड। राहु का क्या है, राहु का पितृस, पितृस यानी पूर्वज, माइंड लेवल पे पूर्वज, और सोल लेवल पे दुर्गा। तो जब तक आप राहु को माफ नहीं कर पाएंगे या राहु से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आपको आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलेगी, और आप इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर। तो मैं फिर से मैं दे दूंगा वो वीडियो का लिंक, जहां मैंने बताया कि वो माफी मांगो एंड ऑल दैट। वो मैं लिंक में और कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, मतलब ये क्यों हो रहा है दुनिया में, दुनिया के लेवल पे इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी 40 साल तक मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मतलब खाना टाइम, मतलब खाना मिलता भी था तो गाली, गाली और खाना दोनों एक ही साथ मिलता था। तो जब मैं फतेहपुर सीकरी गया, आगरा, धागा खोला, तब जाके मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई। क्यों राहुल नाम के लोगों से मुझे बहुत परेशानी होती थी एंड ऑल दैट। और अगर आपको कुंडली देखना है तो मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ। तो कुंडली में भी ऐसा ही है कि देखिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो देखिए, तो ये होरा चार्ट में पितृ और देवकर्मा दोनों हैं। फिर अगर आपको दृष्टांत में देखना है कि कौन सा ऋषि का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि नारद है मेरे ऊपर। ये D12 जो है ये पूरा मदर और फादर का है। तो पूरा सांप 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 मेरे, मतलब उनका ये है। देन ये सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस लेवल पे मित्रा यानी सूरज, उगता हुआ सूरज, और राहु केतु मेरे अदिति में है, तो मैं अदिति का ही बेटा हूँ। ये D40 जो है ये पूरा आपका मदर वाला कर्म है, मतलब मदर के पूर्वज का। तो गंधर्व भी है, इसलिए मेरे नाना जी वायलिन बजाते थे। सो गंधर्व कर्मा है। और ये फादर लेवल पे है, तो यहाँ भी मैं विष्णु आ रहा है, इधर भी विष्णु आ रहा है। और ये D60 जो है पूरा आपका पास्ट लाइफ है। तो उसमें बुध अमृत में है, और लग्न मेरा सुधा में है, सुधा जल।
तो शायद अमृत मिलेगा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ। और इधर 47 में शनि मरुत्वान में है, मरुत्वान यानी हनुमान, तो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की वजह से मुझे काफी मदद मिला है, उन्होंने काफी मदद किया। इतना याद रखिए कि डायरेक्टली राम रावण को नहीं मारेगा, बीच में हनुमान आएगा, लंका को जलाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी मैट्रिक्स में। हाँ, डायरेक्ट आपको यूएफओ पुष्पक विमान आके आप उड़ के जाएंगे ऐसा मत सोचिए, बीच में लंका का दहन होना है, माफी मांगना है, बहुत सारी चीजें होनी है अभी भी। धन्यवाद।